हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कॉमर्स क्राफ्टर चैनल पर। जो लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम की थ्योरी और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन का प्रोसेस समझाया था कि कैसे जीडीपी से हम जी को ग्रॉस को नेट से, या फिर डोमेस्टिक को नेशनल पे, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास मिस कर दी है, एक बार जाके जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम उसी कन्वर्जन पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ बिना डिले की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में ना प्यारे बच्चों कन्वर्जन के काफी सारी चीजें समझी है, जिसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट समझाया था मैंने, नेफिया समझाया था, एनआईटी को क्लियर किया था। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना उसको, बहुत जरूरी चीज है। मैं देखो नेशनल इनकम में ना बहुत बारीकियां लेके चल रहा हूँ, छोटे छोटे बेस कवर करा रहा हूँ। एक बार ये सब कवर हो जाए, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में जो एसेट की वैल्यू है वो 1,000 करोड़ है, और जो एस्टिमेटेड लाइफ है एसेट्स की वो 20 ईयर है। और जो हमने स्क्रैप वैल्यू रखी है इसके अंदर, वो है रखी है 0। ठीक है, जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है इसमें। देखिए, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था। डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, और जो यूजफुल लाइफ है एसेट्स की, जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है, ऑफ द एसेट, हम उससे क्या कर देंगे, हम उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अभी जो कॉस्ट है एसेट्स की वो है 1,000 करोड़, बहुत ध्यान से समझना। और जो कबाड़ वैल्यू है इसकी 0 है। मैं इसे कबाड़ वैल्यू भी कहता हूँ, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी ना, तो एंड ऑफ लाइफ में भी एसेट बिकने के बाद ना कुछ पैसे देती है। जैसे देखा है ना, हम तो कोई फ्रिज वगैरह लेकर आते हैं, जो एंड ऑफ खत्म भी हो गया ना, हमारा फ्रिज नहीं चल रहा, तो कबाड़ी वाला उसको 1,000 500 रुपए में लेके चला जाता है। ठीक है, वही होती है स्क्रैप वैल्यू। तो इस केस में तो वो 0 है। एसेट की लाइफ कितनी है, एसेट्स की लाइफ सर 20 साल है। कितनी है, 1,000 में से 0 गए तो ये तो सर 1,000 ही रहेगा, और हम 20 से डिवाइड करते हैं इसको। 0 से 0 गया, ठीक है, 50। यानी इस एसेट्स की ना हर साल वैल्यू 50 करोड़ के अप्रोक्सीमेट डाउन होगी। कितनी, 50 करोड़। 50 करोड़ वैल्यू हमेशा इसकी, हमेशा क्या होगी, वो डाउन होती रहेगी 1,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालना आसान था ना इस केस में। देखो बच्चों, बहुत सिंपल था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, कॉस्ट एसेट्स की कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके हम उसकी लाइफ से डिवाइड करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला है, हमें इसमें भी डेप्रिसिएशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, लाइफ दे रखी है, और मैं चाहता हूँ बच्चों 1 मिनट में, 2 मिनट में आपको देता हूँ, आप इसे डन करके दिखाओ। क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और डन करो। देखते हैं किस किस का एकदम सही जवाब आता है। और जिस बच्चे ने बिल्कुल सही किया होगा ना, उसे कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर देगा, हाँ सर इसका ये आंसर है। बाकी तो हम करा ही रहे हैं। चलो ठीक है, आइए आइए करते हैं इसको। इसमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और लाइफ को डिवाइड करेंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सीओए मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसवी मतलब स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है सर, वो तो 1,000 करोड़ है इस केस में भी। और हमारी जो इस बार स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू सर 40 है। और डिवाइड किससे करेंगे, हम करेंगे 16 ईयर से डिवाइड। किससे करेंगे बच्चों, 16 ईयर से डिवाइड। ठीक है, 1,000 - 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अराउंड आ जाएगा हमारा 60। तो ये है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। हर साल इसकी वैल्यू पता है कितनी गिरेगी, 60 करोड़ गिरेगी। ठीक है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन का आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बड़े बड़े हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहां पे डेप्रिसिएशन इसी वे में हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो डेप्रिसिएशन के दो क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा उसमें। ठीक है, हाँ कभी कभी मैं आपको एक एक केस और समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इसको एग्जाम्पल थर्ड में ऐड कर लेना आप। ठीक है अपने, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, देखो, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, लिखिएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, और उसके बाजू में ही लिख देगा लाइफ। जो लाइफ है वो 10 ईयर है। ठीक है, और सामने लिख देगा 5,000 करोड़। ऐसे कुछ करेगा क्वेश्चन में, मेंशन करेगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा,
यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, मतलब इस केस में आप स्क्रैप वैल्यू क्या मान लोगे? सर हम इस केस में ना स्क्रैप वैल्यू जीरो मान लेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स पता है, लाइफ पता है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखना, स्क्रैप वैल्यू जीरो मान लेना, मतलब इस केस में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? सर आ जाएगा लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 5000 करोड़ है। स्क्रैप वैल्यू जीरो है, और लाइफ कितनी है? लाइफ हमने यहाँ पे 10 साल ले रखा है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 10 से, तो कितना हो जाएगा? 500 करोड़। तो 500 रुपये हमारा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। आई होप आपको मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए हैं, तीनों एग्जाम्पल आप लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसी वे में हमें क्या निकालना है? हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू बताइए। मैंने आपको पहले ही बता रखा था एनआईटी क्या होता है, ठीक है। एनआईटी का फॉर्मूला सिंपल सा है। एनआईटी कहता क्या है? एनआईटी हमारे जो होता है, एनआईटी हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, और हमारी जो सब्सिडी है, ठीक है, उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारा एनएनपी एट एमपी है, यानी नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी है, वो 1400 करोड़ है। और ये शायद नेफिया है, वो -20 दे रखा है। और जीएनपी एट एफसी जो है वो 1300 करोड़ दे रखा है, ठीक है। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारा 100 करोड़ है। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में एनआईटी निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। सबसे पहली चीज क्या है कि अभी हाल फिलहाल में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एनएनपी एट एमपी, और वो कितना है? 1400 करोड़। और फिर एक क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जीएनपी, जीएनपी एट एफसी। वो कितना दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है 1300 करोड़। मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। देखो, अगर मैं कन्वर्ट करूँ, मतलब मैं अगर कन्वर्जन पे स्टार्ट करूँ, तो ये जो फैक्टर कॉस्ट है, ये जीएनपी एट एफसी है, और ये एनएनपी एट एफसी है। ऑब्वियसली ये एफसी से एमपी में कन्वर्ट हो रखा है, तो दैट मीन्स एफसी में जब हम एनआईटी जोड़ते हैं, मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था बच्चों, आपको कन्वर्जन आई होप याद होगा। कन्वर्जन बहुत सिंपल था कि जीडीपी एट एफसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसे एन एन पी एट एमपी में कन्वर्ट करते हैं, तो आई होप आपको चीज़ें याद हों। क्या क्या थी एक बार रिपीट कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर नाफिया को ऐड करते हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से एनआईटी, इस पे एनआईटी ऐड करते हैं। तो जैसे एनआईटी ऐड करते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट से कहाँ पहुंच जाते हैं? हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी इस केस में क्या है कि हमें जीएनपी दे रखा है, और एनएनपी एट एफसी भी एमपी भी दे रखा है। ये थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या फर्क आता है, ठीक है। यहीं कर लेते हैं साइड में, छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एन एन पी एट एम पी और जी एन पी एट एफ सी। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जी एन पी एट एफ सी, आपको पता है इसको यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या किया होगा हमने? पहली बात तो जी को एन पे लाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? सर बिल्कुल, जी को एन पे लाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। बाकी एन एन है ही, पी और पी है ही। हाँ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हमने एनआईटी ऐड कर रखा होगा। क्या ऐड कर रखा होगा? एनआईटी, ठीक है। हमने एनआईटी ऐड किया होगा। अब देखते हैं इसमें और क्या हुआ होगा। तो ये तो प्रोसीजर रहा होगा, मतलब ये प्रोसेस हमने फॉलो किया होगा। एनएनपी एट जो एमपी गिवन है अभी क्वेश्चन में, वो है 1400 करोड़, ठीक है। जीएनपी टैक्सी जो है वो है 1300 करोड़ अभी इस वक्त, ठीक है। डेप्रिसिएशन का देखते हैं, डेप्रिसिएशन कितना है पता है? एक एक लाइन और लिख लेना डेप्रिसिएशन की। कभी कभी ना हम डेप्रिसिएशन के एक नाम आता है, और वो नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कभी कभी ना डेप्रिसिएशन के लिए एक नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही होता है, इसको लिख लेना। और जहां मैंने डेप्रिसिएशन की पूरी लिस्ट लिखवा रखी थी ना बच्चों, वहीं पे ले आकर इस नाम को लिख देना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है, ठीक है ना। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 100, ठीक है। बाकी हमें एनआईटी का नहीं पता। हमें किस चीज का नहीं पता? हमें एनआईटी का नहीं पता, ठीक है। तो 1300 में से 100 गया, ठीक है। 1300 में से अगर 100 गया तो ये बचेगा 1200। क्या आपको कहीं दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान लग रहा है। 1300 में से 100 गया तो ये 1200 आ जाएगा। और इस 1200 को अगर मैं लेफ्ट में लाऊं स्क्वल टू के, तो 1400 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा? सर फिर तो 200 बच जाएगा। तो आपका एनआईटी कितना आ गया? सर हमारा एनआईटी 200 आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने दोनों गिवन पार्ट लिखे हैं यहाँ पर।
मुझे पता है जीएनपी से यहाँ पे आने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन हटाया होगा ताकि जी एन बन जाए। और फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी ऐड करेंगे तो हम कहीं जीएनपी एट एफसी से कहाँ मूव करेंगे, एनएनपी एट एमपी पे मूव करेंगे। जीएनपी एट एफसी की वैल्यू 1300 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है। एनआईटी को मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। 1300 में से 100 गया, ये 1200। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस करके कितनी आ जाएगी, 200 करोड़ आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया डन। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपके सामने ये ना स्क्रीन पर ये लिखा है कि इसमें भी एनआईटी ढूंढ के निकालो। देखो इस केस में भी एनआईटी निकालना है हमें। अरे बहुत आसान है इस केस में एनआईटी निकालना। कहते हैं एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, सर हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं। क्या चेक करो इस क्वेश्चन में कहीं इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है। हाँ सर आप ध्यान से देखो कहीं ना कहीं तो होगा। ये रहा जीएसटी, ये रहा, ये इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है मेरे भाई। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, यही इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमारा आईटी है। सब्सिडी है, हाँ सब्सिडी भी दे रखा है, सब्सिडी भी दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 120। सब्सिडी कितना दे रखा है, 20। सर इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। सब्सिडी भी दे रखा है, माइनस कर देते हैं, कितना आ गया। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। मतलब पता नहीं कितनी सारी डिटेल दे रखी है, बाकी डिटेल आपकी किसी काम की नहीं है। आपको एनआईटी निकालना है, सिर्फ एनआईटी निकालना है। तो आपके लिए इनफ इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, वो 120 है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडी दे रखा है 20 रुपीज का, तो 100 हो गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लिखा ही नहीं है, तो जीएसटी लिखा हुआ है। देखो अब मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे लाइक आपके कस्टम हो गया, वैट हो गया, ठीक है, और कभी जीएसटी वगैरह देगा तो पहचान लेना। मैंने जब थ्योरी पार्ट समझाया था, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा थ्योरी पोर्शन कवर किया था, वहां पे मैंने नाम लिख दिए थे। उन नामों को याद करना। क्वेश्चन में अगर वो नाम आ जाते हैं तो आपको उनको देख के पहचानना होगा कि हाँ ये इनडायरेक्ट टैक्स ही है। देखो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए किसी एक लेक्चर पे आ जाना कि चलो यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट होता है, यहीं से हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, है ना, तो ऐसे नहीं होगा। हर लेक्चर्स में ना बहुत सारी बेसिक्स बातें बताई गई हैं। प्लीज आप थोड़ा समय निकाल के उसको वॉच कीजिए, तब जाके आपका बेस तैयार होगा। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और सब्सिडी माइनस करके मैंने 100 यहाँ पे क्या निकाल दिया, 90, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द गिवन डेटा। अब हमें एनआईटी नहीं निकालना, अब हमें सब्सिडी निकालनी है डायरेक्ट, ठीक है। सब्सिडी फाइंड करनी है, तो चेक करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, जीडीपी एट एमपी दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, एनडीपी एट एफसी दे रखा है। एक काम करते हैं, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रखा है, सब्सिडी नहीं है ना। तो अब सब्सिडी ढूंढने के लिए क्या दिमाग लगाते हैं, देखो एक तो आपको ये एनडीपी एट एफसी दे रखा है और ये जीडीपी एट एमपी दे रखा है। मैं इसी कन्वर्जन में ही बच्चों ना आपको ढूंढ के निकाल के दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले हमें एनडी जो एनडीपी एट एफसी को ना आप लेफ्ट साइड लिखो पहले तो, ठीक है, ये यहाँ आ गया। और इस साइड पे ना जीडीपी एट एमपी को लिखो, ठीक है, ये इस साइड पे लिख देना, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, कन्वर्ट करना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सर पहले जी को एन पे लाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस को आप कन्वर्ट, याद रखना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो मैं कैसे लेके चलता हूँ, जैसे अगर मैंने कोई चीज लेफ्ट में लिखी है और कोई चीज राइट में लिखी है, जैसे मैंने इसको मान लो लेफ्ट में लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने राइट में लिख दिया। आप किसी को भी लेफ्ट राइट में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम मैच करेगा, ठीक है। जो राइट की चीजें होती है ना उसे कन्वर्ट किया जाता है लेफ्ट में, राइट वाले पोर्शन को कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट में। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। आप राइट वाले हिस्से को किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट वाले हिस्से में। तो सीधी सी बात है, हमारे राइट में पहले जी दे रखा है, जी मतलब होता है ग्रॉस, तो ग्रॉस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेट में, तो उसके लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और सर हमें पता ही नहीं चलता है कि कब क्या करना होता है, किसे कहाँ जाना होता है। तो बेटा ये लिखवाया तो था मैंने आपको, ये तो रहा, ये छोटा सा मैंने बताया हुआ है, लास्ट क्लास में काफी अच्छा समझाया था। ये कन्वर्जन के लिए बेस्ट है। अगर आपको जी से एन पे आना है, डेप्रिसिएशन हटा दो। डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, नेफी ऐड कर दो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी ऐड कर दो। वापिस जाना है तो उसी चीज को रिवर्स कर दो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, वापिस क्वेश्चन पे मैं आ गया, ठीक है। तो अगर आपको राइट से लेफ्ट में मूव करना है तो जी से एन पे आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे कोई दिक्कत नहीं है, पी से पी है कोई दिक्कत नहीं है, एमपी से एफसी पे आना है। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी आप फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ देते हैं, ठीक है,
तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आप मार्केट प्राइस पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी वही करना पड़ेगा। देखो, पर वो फैक्टर कॉस्ट था, आज आप मार्केट प्राइस पे खड़े हो, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, हमने उसमें क्या सीखा था कि अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और हमने एनआईटी जोड़ दिया, एनआईटी जोड़ दिया तो हम आ जाएंगे मार्केट प्राइस पे। तो ऐसे ही कुछ सीखा था हमने, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमें एमपी गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो हमें एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम कहाँ आएंगे, हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे। तो इस बार हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। इधर थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, बट पैटर्न वही सेम रहेंगे। एफसी से एमपी पे आने के लिए एनआईटी जोड़ा था, तो एमपी से एफसी पे आने के लिए एनआईटी को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एनआईटी क्या होगा, यहाँ एनआईटी होगा माइनस। अब देखते हैं सारी वैल्यू क्या क्या गिवन है। एनडीपी एट एफसी जो दे रखा है हमको, वो 1320 दे रखा है। जीडीपी एट एमपी जो दे रखा है, वो अराउंड 1500 दे रखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन हमारा 150 है, ठीक है। एनआईटी का हमें कुछ अता पता है नहीं, तो लगभग सारी वैल्यू भी लिख दी है हमने। देखना एनआईटी यहीं से ढूंढ के निकालेंगे। एनआईटी को राइट से उठा के लेफ्ट में लेकर आ जाओ बच्चों, ठीक है। 1500 में से 150 जाएगा तो ये 1350 बचेगा, और इस लेफ्ट वाले को उधर लेके चले आना, 1320। तो 1350 में 1320 गया, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो एनआईटी हमारा 30 आ गया। बट सर हमें एनआईटी तो निकालना ही नहीं था, हमें तो सब्सिडी निकालना था। अभी रुको तो सही बच्चों, एक बार एनआईटी आ गया, वो भी आ ही जाएगा, ठीक है। अब आपको एनआईटी का फॉर्मूला पता होगा। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस क्या होती है बच्चों, हमारी सब्सिडी माइनस हो जाती है। हमारी सब्सिडी क्या हो जाती है, सब्सिडी हमारी माइनस हो जाती है, ठीक है। ओके, हम सब्सिडी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, सर अभी एनआईटी तो हमारा कम से कम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो आया वो 30 आया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स का तो हमें नहीं पता सर, हाँ नहीं शो रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स हमको 50 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 50। हमें सब्सिडी के बारे में नहीं पता था, हमें सब्सिडी के बारे में नहीं पता था। एनआईटी हमने निकाल लिया, इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, सब्सिडी हमें फाइंड करना है। तो राइट साइड में सब्सिडी को उठा के लेफ्ट में लेकर आओ, ठीक है। तो ये तो सब्सिडी हो गई हमारी, और जो 30 है उधर उसको ले आकर क्या कर दो माइनस, तो 20 आ गई आपका, 20 आपकी सब्सिडी आ गई। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना था, हमें जीडीपी एट एमपी एडमपी एनडीपी एट एफसी दे रखा था। ये गिवन ही इसलिए था ताकि हम एनआईटी ढूंढ सके, और जैसे ही हमारा एनआईटी आ जाएगा हम एनआईटी के प्रोसेस में सब्सिडी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो खैर, जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी गिवन होती है, एनआईटी हम आसानी से निकाल लेते हैं। पर फिर भी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, कभी एक दो मार्क्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से लगा के देखो कि आपका आंसर आता है। हमारे जितने मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। जो थोड़े नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं शायद उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट बच्चों मैंने समझाया बहुत अच्छे से। कहीं दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई मेरे को। मैं वादा करता हूँ मैं वो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे दोबारा उसी छोटे से क्वेश्चन के लिए क्लिप बना के अगले लेक्चर में अपलोड करनी पड़े, या अगला लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं उसी में इसको क्या कर दूंगा बच्चों, मैं मेंशन कर दूंगा कि हाँ लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन था बच्चे को समझ में नहीं आया था, मैं उस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। बट उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर इस पोर्शन पे हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें ना जीडीपी एट एमपी निकालना है फॉलोइंग डेटा से। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये तो नेफिया दे रखा है ऑब्वियसली, ये दे रखा है हमें नेफिया, ये नेफिया दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है। तो वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, कितने से बड़ा कितना कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको तीन चीजें हमेशा निकाल के रखनी है, ठीक है। अब वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर एनआईटी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो इसमें गिवन है सर, वो है 50। एनआईटी निकालने के लिए सर हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से हमें सब्सिडी को माइनस कर देना है, हमें सब्सिडी को माइनस कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जो है सर वो है लमसम कितना है बच्चों, 1 2 3 40 रुपए दे रखा है, और सब्सिडी कितनी दे रखी है, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 हो गया, डेप्रिसिएशन 50 है। और अगला है नेफिया। नेफिया अगर दिया है तो ठीक है सर, और नहीं दिया तो आपने हमें सिखा रखा है ना।
हम उसको बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। नेफिया कितना है क्वेश्चन में सर? -10 दे रखा है क्या सर? -10 भी हो सकता है नेफिया? हाँ बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? नेफिया माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने बाहर से कम कमाया हो और बाहरियों ने हमारी इकोनॉमी में आके ज्यादा कमा लिया हो, ठीक है ना? तो वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी आ जाती है नेफिया की। तो अभी हमें तीन चीजें पता है। तीन चीजें ये जो है वो हेल्प करती हैं किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने में। तो डेप्रिसिएशन, नेफिया और एनआईटी, ये क्वेश्चन में अगर तीन चीजें आपने ढूंढ ली, पहले तो सबसे पहले यही करना ही है आपको। अब आगे हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या रखा है कि जीडीपी एट एमपी निकालना है। अभी क्वेश्चन में क्या है, इसके अलावा और भी कुछ गिवन है? हाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं आपको सिंपल सा पैटर्न समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको जो फाइंड करना है वो आप लेफ्ट साइड लिखोगे। जो आपको फाइंड करना है उसे आप लेफ्ट साइड लिखोगे, ठीक है? और जो गिवन है उसे आप राइट साइड लिखोगे। बात को बहुत ध्यान से समझना। जो फाइंड करना है, जैसे हमें जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, तो हम उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है ना? तो सर कितना है? जी डी पी एट एम पी हमें फाइंड करना है, तो हम उसे, जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट साइड लिखना है। तो जो गिवन है, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफ सी गिवन है, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसे हम राइट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों? हम उसे राइट साइड लिखेंगे। तो फाइंड को लेफ्ट साइड में और जो गिवन है उसे राइट साइड में। भैया गिवन कैसे है? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसे अब लेफ्ट में लिखो, और जिसकी गिवन है उसे राइट में लिखो, ठीक है? अब कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखते हैं। सर बहुत आसान है, ये तो काम हो जाएगा। देखो, ये ग्रॉस से नेट, देखो हमें अब ना यहाँ से यहाँ जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता था या ऐड होता था बच्चों? सर डेप्रिसिएशन ऐड होता था, ठीक है? नेट से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या होता था? वैसे तो सर प्रोसेस में नेफिया ऐड, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेफिया ऐड होता था, बट अगर क्या कहते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा, तो हमारा वही जो नेफिया होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए सर एनआईटी ऐड होता है, ये हमें याद है। देखो बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या चीज़ें प्लस हो रही है क्या माइनस हो रही है, तो आप जाके कन्वर्जन वाला वो प्रोसेस एक बार दोबारा देख लो कि कहाँ से कहाँ पे जाने के लिए क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, ठीक है? मैंने उसमें सब कुछ लास्ट लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर रखा है, ठीक है? तो अगर नेट से ग्रॉस पे आना है, ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए नेफिया माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आने के लिए आपको एनआईटी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया। एक बार एनएनपी एट एफसी चेक कर लेते हैं कितना गिवन है। सर ये तो 220 दे रखा है, ठीक है? डेप्रिसिएशन हमने पहले ही निकाल लिया है, 50 है, ठीक है? जो हमारा नेफिया है वो -10 है, ठीक है? और जो एनआईटी है हमारा वो है 25। वो कितना है? 25 है। अब फटाफट कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। देखो माइनस माइनस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे नेफिया भी माइनस का है, उसके जस्ट आगे भी एक माइनस लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। सर माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 25 हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं सर क्या आंसर आएगा। 220, 220, 50, 10 और 25, ठीक है? सर ये जाएगा 305। ये आ गया हमारा बच्चों आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो यहाँ भी कहीं दिक्कत आया मुझे बताना। हमने बहुत इजी वे में कन्वर्ट किया। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड किया। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हमने जो नेफिया माइनस किया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए आने के लिए हमने एनआईटी को क्या किया हुआ है? हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो हमारी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 305 बन रही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप कुछ आंसर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे होता है या नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बहुत मजा आएगा बच्चों एक एक क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन पी एट एफ सी हमें फाइंड करना है, और जो गिवन है हमें वो जीडीपी एट एमपी दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या सिखाया कि जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड लिखना है, जो गिवन है उसे राइट साइड लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। तो अभी हमें जो फाइंड करना है वो है एन पी एट एफ सी। एन एन पी एट एफ सी है। और जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी है। अब देखते हैं, कन्वर्ट वही चलेगा, हमें यहाँ से चीजों को उठा के यहाँ लाना है। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करना होता है सर? डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ठीक है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सर नेफी ऐड करना होता है, ठीक है? और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें एनआईटी ऐड नहीं करना, माइनस करना है।
ठीक है, एनआईटी को क्या करना है, माइनस करना है इस बार। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना होता तो एनआईटी ऐड होता, बट अभी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो एनआईटी को हटा देंगे हम, ठीक है। तो हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, नेफिया जोड़ दिया, ठीक है, और एनआईटी। देखते हैं क्या ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। सर डेप्रिसिएशन तो गिवन है, पहले हम ना वैल्यू लिख लेते हैं। जीडीपी टाइम पे कितना दे रखा है सर, ये तो 800 दे रखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है सर, डेप्रिसिएशन 140 दे रखा है, ठीक है। नेफिया चेक करो, नेफिया नेफिया दे रखा है, लिखा नहीं सर, नेफिया तो नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा आई होप। तो आओ फटाफट निकालते हैं एक एक चीजों को, ठीक है। जो जो गायब है सबको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। नेफिया, ठीक है, नेफिया का फॉर्मूला क्या है, इनकम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस इनकम टू अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम में कौन सी इनकम होती है, देखो जब भी इनकम की बात करते हैं तो हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं, ट्रांसफर इनकम बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि ट्रांसफर इनकम में चैरिटी और डोनेशन आता है, जिसे नेशनल इनकम का पार्टी नहीं माना जाता। तो हम जब भी इनकम की बात करेंगे हम फैक्टर इनकम की बात करेंगे, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज के बाद जो पैसे मिलते हैं ना, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना पैसा आया था, 100 करोड़ आया लगभग। तो ये मान लीजिए 100 आया है, ठीक है। और हमारा गया कितना है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम तो 60 है, और टू जो दे रखा है वो 100 है, ये तो नेगेटिव आने वाला है सर। हमने बाहर से सिर्फ 60 कमाया है, और जो बाहरी है टू, मतलब हमने उन्हें जो पैसे दिए हैं वो 100 दिए हैं। इस हिसाब से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी सर, ये तो नेगेटिव आ जाएगी। क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि फ्रॉम हमने कमाया कम है, और हमने उन्हें पैसे ज्यादा दे दिए हैं, हमने 100 करोड़ दे दिए हैं, और फ्रॉम हमने वहां से बहुत कम कमाया है। तो ऑब्वियसली नेट फैक्टर अगर देखा जाए, नेट देखा जाए, तो हमने कमाया कम और पैसे दिए ज्यादा है, तो लॉस हो रखा है अभी, ठीक है। अब एनआईटी निकाल लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। एनआईटी का क्या होता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हैं, तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, उसको सुधार लेना। TAXES, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा 365 है, कितना है, 365। और सब्सिडी कितनी है बच्चों, सब्सिडी हमारी है 65, कितनी है, ये है हमारी 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 365 माइनस 65, तो अराउंड 300 हो जाएगा बच्चों ये, 300 कितना हो जाएगा, 300 हमारा हो जाएगा एनआईटी, ठीक है। तो नेफिया कितना निकाला हमने सर, नेफिया 40 निकाला, और एनआईटी जो निकाला है हमने वो 300 निकाला है। तो बात को बहुत ध्यान से समझना, नेफिया नेगेटिव आया है, एनआईटी हमारा 300 आया है, टैक्सेस क्योंकि हमारे जो थे 365 थे, और सब्सिडी हमारी 65, तो अराउंड 300 हो जाएगा ये। तो चेक करते हैं फटाफट कैलकुलेशन करके, मेरे को लगता है सारी वैल्यू ही माइनस होने वाली है, एक बेचारा नेफिया ही ऐड होने वाला था, वो भी नेगेटिव निकल गया। तो तीनों नेगेटिव है बच्चों, प्लस समझ के ना, ऐसे मत समझना कि इसको जोड़ना ही है, क्योंकि जब आप प्लस माइनस माइनस करोगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू हमें एक साथ माइनस करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कितना कितना आता है। 800 में से पहले 140 गया, ठीक है, फिर 40 गया, फिर 300 गया, तो ये 320 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। आप भी एक बार टैली करके देख लो, क्या आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। 140, फिर 40, फिर 300, हाँ सर 320 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट क्वेश्चन का, ठीक है, और आंसर का, और इसको खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। कहीं दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, और आप बने रहे लेक्चर में, एक एक क्वेश्चन आपने समझा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अभी क्या क्या चीजें हैं जो हमें डन करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए समझते हैं हम क्या क्या है टॉपिक्स में, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी फाइंड करना है, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एफसी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले ये सब ना फाइंड वाले पोर्शन है। गिवन पोर्शन देखते हैं क्या है, गिवन पोर्शन में सर हमारे को जीडीपी एट एफसी दे रखा है। तो मैं सारी चीजें ना जो पहले गिवन है मैं उसे लिख लेता हूँ। देखो गिवन में सर क्या क्या है, देखो पहले तो हमको दे रखा है जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी कितना है, ये सर 10,000 करोड़ है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है,
हम एनआईटी वगैरह सब ढूंढ ढांड के निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन दिख रहा है तुमको बच्चों? तो डेप्रिसिएशन तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो निकालना तो पड़ेगा ही। देखो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था। देखो लाइफ दे रखी है 10 साल, और सामने उसकी एसेट्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू ढूंढो, अगर स्क्रैप वैल्यू मिलती है तो ठीक है, वरना हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में लाइफ। ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है सर? 35,000 है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0 है। लाइफ कितनी है सर? 10 साल है। जब हम डिवाइड करेंगे ना इसको बच्चों, तो ये 3500 आ जाएगा। 3500 रुपीज आ जाएगा। 3500 रुपीज का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं एक बार। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है ना, हम एनआईटी और एनएफिया दोनों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। पहली चीज एनआईटी फाइंड करते हैं। एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से हमें सब्सिडी माइनस करनी है। ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। लिखा है कि टैक्सेस है प्रोडक्शन पर, वो 265 का है। 265। और सब्सिडी ढूंढो बच्चों। सर सब्सिडी हमने ढूंढ लिया, लास्ट में 65 दे रखा है, तो ये भी आ गया। ठीक है। तो 200 करोड़ तो हमारा ये हो गया सिर्फ, एनआईटी हो गया। ठीक है। एनआईटी कितने का हो गया? 200 करोड़ का हो गया। ठीक है। साथ में सर एक दो तीन ये चीजें हो गई हैं, आइए साथ में एक चीज और निकाल लेते हैं, नेफिया भी निकाल लेते हैं। ठीक है। नेफिया, नेफिया भी निकाल लेते हैं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगला है इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 50 है, और इनकम टू अब्रॉड वो 65 है। आपको नहीं लगता बाहर से हमने कमाया कम है? बिल्कुल सही सोचा आपने। जो फ्रॉम अब्रॉड है वो 50 है, और टू वाला जो है वो 65 है। तो ये 50 है और टू वाला 65 है। तो कहीं ना कहीं 15 का तो नेगेटिव ही आ रहा है नेफिया, उल्टा नेगेटिव ही आ रहा है ये तो चलो कोई नहीं, जो आ रहा है सब एकदम बढ़िया ही है, आपके सामने है। ठीक है। तो फ्रॉम 50 है, और टू हमारा जो है 65 नहीं यार, गलती कर दी। 50 तो फ्रॉम से है, और टू हमारा 200 है। ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, टू तो और बड़ा हो गया हमारा, 200 हो गया, तो इस हिसाब से तो हमारा नेफिया और बड़ा नेगेटिव आ गया, मतलब ये तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू आ गई है। ठीक है। देखो फ्रॉम वाला कितना था बच्चों? फ्रॉम वाला 50 था, और टू वाला 200 था, तो 50 और ये 200 गया, तो अराउंड से 150 हो जाएगा माइनस में। और आपका जो एनआईटी है वो 265 से 65 गया, तो 200 आ गया। डेप्रिसिएशन मैंने ढूंढ के निकाल ही दिया आपके लिए 3500। अब फटाफट एक एक चीज़ों को ढूंढते चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी निकालना है। ठीक है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, चीज़ों को ऐसे ही याद रखना है आपको। देखो पहला पॉइंट निकालना है, देखो जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट में लिखो, और जो गिवन है वो राइट में लिखना है। एक ही चीज को फॉलो करना है हमेशा। ठीक है। अब देखते हैं पहले फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हमें जीडीपी एट एमपी। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जी डी पी एट एमपी। ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन है सर, गिवन है जीडीपी एट एफसी। तो कितनी वैल्यू है उसकी? 10,000। ठीक है। जीडीपी एट एफसी। ओके। गिवन है जी डी पी एट एफसी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 करोड़। ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इस जीडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करते हैं। सर सब कुछ सेम है, जी से जी सेम है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, बस आप फैक्टर कॉस्ट में एक एनआईटी ऐड कर दो। आप एक एनआईटी ऐड कर दो। मैं बता दूं एनआईटी कितना है बच्चों? हमने एनआईटी क्वेश्चन में कितना निकाला था? सर हमने एनआईटी निकाला था अभी लगभग 200। ठीक है। तो हमें यही ऐड करना है, 200 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,200 हो जाएगा। एक काम हुआ डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है सर? एनडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है। तो ये रहा हमारा एनडीपी, एनडीपी एट एफसी। और हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में? सर हमें गिवन था जीडीपी एट एफसी। ठीक है। हमें जीडीपी एट एफसी गिवन था क्वेश्चन के आंसर, यही गिवन था बच्चों। ठीक है। अब जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी पे आने के लिए डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट है, सर बस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन हटाना है। ठीक है। जीडीपी एट एफसी की हमें वैल्यू पता है, ये कितना था? 10,000 था। डेप्रिसिएशन हम आपके सामने चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था बच्चों में? 3,500 डेप्रिसिएशन निकाला था। ठीक है। तो 3,500 हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो लगभग ये 6,500, 6,500 हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एनडीपी एफ सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमें क्या फाइंड करना था? देखो उसमें कह रहा है कि जीएनपी एट एमपी निकालो, जीएनपी एट एमपी। ठीक है। जीएनपी एट एमपी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है?
क्वेश्चन में गिवन है GDP एट FC। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों कि क्या क्या चीजें कन्वर्ट करनी है। सर बहुत आसान है कन्वर्ट करना। ग्रॉस से ग्रॉस पे आने के लिए कुछ नहीं करना होता। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हमें नेफिया ऐड करना होता है। ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए NIT ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो GDP टैक्सी तो 10,000 था क्वेश्चन में। नेफिया कितना था? नेफिया ये रहा -150। ठीक है, ये है -150। और NIT कितना था? NIT से 200 था। ठीक है, तो 200 में ये -150 ऐड करोगे तो ये तो समझ लो अगर इन दोनों को चेक किया जाए तो ये हो जाएगा +50। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,050। ठीक है, चलो ये काम भी डन। अब अगला आता है डी पोर्शन। डी पार्ट में देखते हैं क्या है बच्चों। सर डी पार्ट में कहता है GNP@FC निकालो। क्या निकालो? GNP@FC। GNP@FC। और गिवन में क्या है क्वेश्चन में? सर GDP@FC है। सर अगर क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि GNP@FC फाइंड करो। गिवन GDP@FC है। जी से जी सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। बस इस डोमेस्टिक को हमें किस में कन्वर्ट करना है? क्या कहते हैं, नेशनल में। उसके लिए सर नेफिया ही ऐड करना होगा ओनली। हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये हमारा हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नेफिया है इस वक्त वो है -150। ठीक है, तो हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9,850 रुपीज़ हो जाएगा बच्चों। 9,850 रुपीज़ हो जाएगा। ये भी डन हो गया। आइए ई पार्ट चेक करते हैं। ई पार्ट में क्या है सर? अ, सर ई पार्ट में जो है हमारे को जो देखने को मिल रहा है वो है NNP@MP है। क्या है बच्चों? NNP@MP। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ई पार्ट NNP@MP। क्वेश्चन में हमें गिवन है GDP@FC। अब मुझे बताओ फटाफट बच्चों कि यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन हटाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें नेफिया को ऐड करना होगा। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT ऐड करना पड़ेगा। इसमें पूरा कंप्लीट कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेफिया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको NIT ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है। हमारे यहाँ पे ये दे रखा है 10,000 रुपीज़। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है चेक कर लेते हैं। सर 3,500 है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नेफिया हमने -150 निकाला था। NIT चेक कर लेते हैं, NIT कितना है। ठीक है, NIT हमारा 200 है। ठीक है, हमारा NIT कितना है? ये देखो नेफिया हमने यहीं पे निकाला था। नेफिया नेफिया चेक कर लेना बच्चों। नेफिया हमारा -150 था। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले 10,000 में से हम 3,500 माइनस करेंगे, फिर 150 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6,350 और 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6,550। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 10,000 3,500 -150। आप भी करना बच्चों और मुझे बताना क्या है आंसर। एकदम सही आ रहा है, 6,550 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन में क्या निकालना है। सर अब अगला निकालना है F निकालना है, उसमें निकालना है NDP@MP। सर अब तो बहुत आसान से लग रहे हैं, मतलब कुछ खास लग नहीं रहा इनमें अब। एकदम बेकार क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन कर लिए ना सर प्रैक्टिस में, अब कहीं गलती हो ही नहीं सकती। हमें NDP@MP निकालना है। ठीक है, तो NDP@MP निकालने के लिए और क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चों? GDP@FC गिवन था। आओ कन्वर्ट करो। ठीक है, क्रॉस से नेट पे आने के लिए मैं मानता हूँ आसान हो गए हैं बच्चों, अब समझ में आ रहे हैं आपको। बट थोड़े बहुत बच्चे हैं, इसे खत्म ही कर देते हैं लगे। हाँ ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे ले आने के लिए आपको NIT ऐड करना है। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये तो हो गया आपका 10,000। डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 3,500। ठीक है, आपका जो NIT है वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो लगभग ये 6,500 हो जाएगा। 6,700 हो जाना चाहिए जहाँ तक है। ठीक है, और ये 200 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,700। 6,700 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डन। ठीक है, एक और आखिरी रह गया था शायद, है ना? हाँ, वो है NNP@FC। वैसे तो बाय द वे जो NNP@FC यही हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, हमें निकालना है NNP@FC। आई होप NNP@FC निकालना था ना बच्चों। हाँ सर, NNP@FC ही निकालना था। NNP@FC ही निकालना है। ठीक है, अब कन्वर्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में गिवन क्या है?
सर जीडीपी एट एफसी दे रखा है। फैक्टर कॉस्ट तो सेम है। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें बस डेप्रिसिएशन हटाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेफिया ऐड करना है। और कुछ खास मुझे लग नहीं रहा इसमें। ये तो हमारा 10,000 हो गया, ये 3,500 हो गया। और जो नेफिया है सर वो माइनस का 150 है। तो कायदे से देखा जाए दोनों वैल्यू ही माइनस करनी है। 10,000 में से ये 3,500 गया, ठीक है, और वन माइनस का 150 गया। तो ये हो जाएगा 6,350, ठीक है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। 6,350, ठीक है। तो ये भी हो गया डन। आज की क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं खींचूंगा। फिर भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो गए, हमने 8 क्वेश्चन लगाए टोटल, ठीक है। एक बार पूरी क्लिप को देख लेना, और अगर फिर भी दिक्कत आए तो रिवाइज प्ले कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ना कन्वर्जन के क्वेश्चन हुए डन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में समझा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। तो अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो नॉमिनल और रियल जीडीपी पे होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपना जो पहला मेथड है नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड मेथड, वो भी सिखा दूंगा, उसके भी क्वेश्चन करा ही दूंगा मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब नेक्स्ट लेक्चर में वेट करना, और कहने का मतलब है इस लेक्चर को रिवाइज करना। और तब तक खूब मन से पढ़ाई करो बच्चों। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और खूब मेहनत करो। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।